नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उलहन एकेडमी पर। बच्चों, हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं क्लास थर्ड ईवीएस सीटेट के लिए। मैंने फर्स्ट वीडियो में 6 चैप्टर कराए थे। मैं बहुत छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ ताकि आप बोर ना हो और अच्छे से आपको चीज़ें धीरे धीरे सभी चीज़ें याद हो जाएँ। देखिए, चैप्टर 7 है बिन बोले बात। कक्षा 3 के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हमें उन घटनाओं को जोड़ना चाहिए जो बच्चे स्वयं समझ सके तथा पहचान सके। स्कूल में बिना भेदभाव के बच्चों को एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। ये बिल्कुल बात सही है। अगर बच्चे स्कूल ना जाएं तो बच्चे बहुत चीज़ें मिस कर देते हैं। जो बच्चे सुन और बोल नहीं सकते उनके लिए अलग से स्कूल होते हैं, जिन स्कूलों में इशारों से बात समझाई जाती हैं। जो बच्चे देख और सुन नहीं कर सकते, ये बिल्कुल बात सच है। डीफ एंड डम्ब बच्चों के लिए अलग से स्कूल बनाए गए हैं, सरकार ने उनके लिए सुविधा दी है। तथा इशारों से बात करने की भाषा सिखाई जाती है। वहाँ पर एक तरह की भाषा होती है जो इशारों से बातें करने की, उनको एक टेक्निक सिखाई जाती है। नाच यानी कि डांस। डांस में इशारों और चेहरे की हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं। जी, इन्हें हम क्या कहते हैं, मुद्राएं। जब हम डांस करते हैं तो फेस पर तरह तरह के हाव भाव बन जाते हैं। जैसे जैसे बोल गाने में आते हैं वैसे वैसे हम चेहरे का हाव भाव बना लेते हैं, तो उनके क्या कहते हैं, मुद्राएं कहते हैं। पार्ट 8, पंख फैलाएं उड़ने जाएं। बच्चों को जंगल भ्रमण कराना चाहिए ताकि बच्चों को सभी पशु पक्षियों के विषय में सही जानकारी मिल पाए। ये बात बिल्कुल सच है। बच्चों को ज़रूर बाहर लेकर जाना चाहिए ताकि बच्चों को तरह तरह की चीज़ों के विषय में ज्ञान हो सके। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, यह जानकारी बच्चों को होनी चाहिए। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। इस क्वेश्चन का देखिए आज भी हंसी आ जाती है। जब मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तो ये क्वेश्चन आया था कि कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है। अब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था तो मैंने चीज़ पढ़ी थी, मैना, उल्लू, और मैंने एक दो पक्षी के नाम और पढ़े थे। तो मैं लगा के आई थी उल्लू पर, मेरी फ्रेंड लगा कर आई थी मैना पर, तो मेरी और उसकी लग गई। अब मैंने कहा मैंने भी पढ़ा है, मैंने कहा उल्लू है। उसने कहा कि नहीं बहन, मैंने कई बार पढ़ा है, यहाँ मैना है। अब अब देखो, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं ही फेल हो गई। अब उसका तो सही था, वो तो पास ही होनी थी, मैं फेल हो गई। आज भी मुझे याद है। लेकिन जब मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट क्लियर किया तो मैंने ठान लिया था कि नहीं, अब की बार मुझे क्लियर करना है, क्योंकि मेरी फ्रेंड क्लियर कर चुकी है। और मैंने सेल्फ स्टडी रात दिन पढ़ाई की, और मात्र 3 महीने में मैंने जिस दिन एग्ज़ाम पेपर जो ये फॉर्म भरे जाते हैं, मैंने फॉर्म भरने के 5-6 दिन बाद से तैयारी शुरू की, और मैंने एग्ज़ाम देने वाले दिन तक रात दिन पढ़ाई की। अपना जो मेरा घर का काम होता है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, जॉइंट फैमिली। जो घर का काम होता था अपना काम किया और फिर बुक्स पर, घर का काम किया फिर बुक्स पर। शाम शाम को भाग भाग के काम किया, अपने बच्चे सुलाए, फिर अपना 9 बजते बुक्स पर बैठ गई, 11-12 बजे तक बुक्स पर पढ़ी हूँ, फिर सुबह 4 बजे उठ गई, फिर बुक्स पर पढ़ी हूँ, फिर अपना काम किया, फिर पागल हो गई थी पढ़ पढ़ के, मुँह भी दुखने लगता था, बोल बोल के वैसे पढ़ती थी। लेकिन मैंने अपना एग्ज़ाम क्लियर करके ही पीछा छोड़ा। ये बात हमेशा याद रखना कि मैना जो होती है वो ही झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। इस चैप्टर में से एक, तो इस वाले चैप्टर में से एक, वो जो मैंने पढ़ाया है आपको, शायद वो 5वां चैप्टर है या 6 चैप्टर है, मुझे याद नहीं है। इससे पहले वीडियो में उसमें वो आता है लिंगहू फैन वाला जो है, उस चैप्टर में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, एक इसमें से ज़रूर आता है। सो प्लीज़ आप ज़रूर इसको ध्यान से पढ़िएगा। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल घुमा सकता है। पक्षियों के पंख अलग अलग रंग के तथा डिज़ाइन के होते हैं। उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं। पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख उड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। पाठ 9, बादल आए बारिश आए लाए। पृथ्वी पर पेड़ पौधे होना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर पेड़ पौधे ना हों तो शायद बारिश भी कम से कम हो। बारिश करने में पेड़ पौधों की मुख्य भूमिका होती है, ये बात बिल्कुल सच है। कक्षा में बारिश में बच्चे क्या क्या करते हैं, उनके अनुभवों के विषय में चर्चा करनी चाहिए। जी हाँ, जब आपकी क्लास में बच्चे और बारिश का मौसम हो तो उनसे ज़रूर चर्चा करनी चाहिए कि बच्चों, बारिश में तुमने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा। तो फिर आप उनको अपने तरीके से, वो अपने तरीके से उनकी एज के अकॉर्डिंग उनको सिखाओ कि नहीं, बारिश में ये सब चीज़ें होती हैं, बारिश क्यों आती है, किस कारण आ सकती है, बारिश से हमें क्या फ़ायदे हैं, ये सब चीज़ें हमें बतानी चाहिए। भोजन पकाने भोजन पकाने के कई तरीके होते हैं, जैसे भूनकर, उबालकर, तलकर, सेककर। ये क्वेश्चन भी आया था, ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ चुका है भोजन चैप्टर से, और बिल्कुल यही था भोजन पकाने के तरीके। उन्होंने 4-5 क्वेश्चन दिए थे, उन्होंने ना वो दिया था, पेयर में दिए थे, भूनकर, उबालकर, भूनकर, उबालकर,
ठीक है, इस तरीके से दिए थे, कुछ वो ऐसे ऐसे अलग अलग दे दिया था। लेकिन ये मैंने जब सेकंड बार दिया था एग्ज़ाम, तब मेरा क्लियर हो गया था। तो ये एग्ज़ाम पेपर तब आया था। कुछ चीज़ें ना माइंड में टच हो जाती है, तो ये मुझे इसलिए याद है। जो चीज़ें अक्सर गलत होती हैं वो चीज़ें अक्सर याद रहती हैं। भोजन पकाने की सबसे अधिक अच्छी विधि भाप में पकाना है। भोजन पकाने का भूनने के ढंग को सीखना भी कहते हैं। भूनने को ही सीखना कहते हैं। यहाँ से वहाँ बच्चे पहले से ही कई वाहनों के बारे में जानते हैं। उन्होंने कई प्रकार के वाहन देखे होंगे। उनसे उनके अनुभवों के विषय में चर्चा करनी चाहिए। जी हाँ, बच्चों ने कई तरह के वाहन देखे होंगे, उनसे पूछना चाहिए कि ये वाहन कौन-सा है, ये कैसा वाहन है, ये सब चीज़ें पूछनी चाहिए। बच्चों से नए व पुराने वाहनों के विषय में चर्चा करनी चाहिए, ताकि उन्हें बदलाव के विषय में चीज़ समझ आए। बच्चों को कोई आपातकालीन चित्र दिखाना चाहिए तथा उनसे उस स्थिति के विषय पर चर्चा करनी चाहिए, ताकि बच्चों को आपातकालीन समस्याओं के विषय में ज्ञान मिल सके। अब है हम पाठ 12, काम अपने अपने। बच्चों को पाठ पढ़ाने से पहले पाठ से जुड़ी कई तरह के चित्र दिखाने चाहिए, ताकि बच्चे चित्रों को देखकर अवलोकन का कौशल सीख सकें। बिल्कुल सच बात है, अवलोकन का कौशल सीखना बहुत ज़रूरी है। और अवलोकन का कौशल कब आता है? जब हम चीज़ें देख कर सीखते हैं, अवलोकन करते हैं उसका, कि इसमें क्या कमी है क्या नहीं। बच्चों को कई तरह की कहानी सुनानी चाहिए तथा उनसे तरह तरह की बातें करनी चाहिए। बातचीत के दौरान बच्चों को समझना चाहिए कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, सभी काम एक समान होते हैं। बच्चों के साथ लिंग विषमता में कक्षा में चर्चा करना अच्छा रहता है, ताकि उन्हें सामाजिक ज्ञान मिल सके। पाठ 13, छू कर देखें। बच्चों को ऐसी कहानी सुनाई जानी चाहिए जिससे कहानी के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। अब देखिए ब्रेल लिपि। क्या है ब्रेल लिपि? अब ध्यान से देखिएगा। जो लोग देख नहीं सकते उनकी पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग देख नहीं सकते उनको पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेल कागज़ पर हाथ रखकर पढ़ी जाती है। उसे उस पर लिखा जाता है। जो कागज़ होता है मोटा सा, और उस पर ना उसको उभार कर थोड़ा सा, जैसे हम छेद कर देते हैं ना कोई प्रकार वकार से, पेन वो उस पर पेपर पे, वो इसी तरीके का कुछ होता है। लेकिन वो एक टेक्निक होती है, वो एक टेक्निक से, एक लॉजिक से उस पर छेद किए जाते हैं, उस पर शब्द लिखे जाते हैं। हम लोग तो ऐसे ही गुचड़ मुचड़ कर देते हैं प्रकार से, लेकिन वो एक टेक्निक से उस पर छेद कर करके उसको पढ़ने के लायक बना देते हैं। उसी को ब्रेल लिपि कहा गया। इस लिपि को लुई ब्रेल ने खोजा, जो फ्रांस के रहने वाले थे। इस लिपि में 6 बिंदु होते हैं। आजकल ब्रेल लिपि कंप्यूटर में भी लिखी जाती है। बच्चों को ब्रेल की सीट दिखानी चाहिए, ताकि बच्चों को ब्रेल का ज्ञान हो सके। पाठ 14, कहाँ से आया किसने पकाया। रूढ़िवाद धारणाओं जैसे लड़का लड़की में भेदभाव, ये लिंग विषमता पर चर्चा संवेदनशीलता से होनी चाहिए, ताकि बच्चे उन पर सवाल तो कर सके और किसी की भावनाओं को ठेस भी ना पहुँचे। हमें इस तरीके से बात करनी चाहिए कक्षा में। अगर हम इस पर भी करते हैं, भेदभाव पर, लड़का लड़की है जैसे, उस पर बात करते हैं रूढ़िवादी धारणाओं से, तो हमें इस तरीके से करना चाहिए कि बच्चों के माइंड पर कोई उस चीज़ का इफ़ेक्ट ना हो, कोई गलत प्रभाव ना पड़े। बच्चों को पेड़ पौधों की पहचान उनके ज्ञान की परख और समझ को मौका देता है। जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों की पहचानने के लिए बताओ कि कौन सा पेड़ है, बच्चों बताओ। बच्चे बताएंगे कि ये वो पेड़ है, वो पेड़ है। तो जो उनका उनका ज्ञान है ना, दिमाग में जो उनकी ज्ञान है, वो परख है, वो बच्चे की समझ है, वही बच्चे को तुम मौका दे रहे हो समझने का, कि बच्चा अपने आप से कुछ सीखे। बच्चों को बताना चाहिए कि पेड़ पौधों से कई प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। यदि हो सके तो 1-2 दवाई का नाम भी बताना चाहिए। पाठ 15, आओ बनाए बर्तन। बच्चों से समय समय पर कहानी या नाटक कराना चाहिए, जिससे क्रियाओं का क्रम समझने में भी सहायता मिलती है। बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए या जोड़ देना चाहिए, ताकि बच्चा स्वयं करके अधिक सीखता है और वह सीखा हुआ स्थायी रहता है। मिट्टी के बर्तन शुरू में पत्थर और मिट्टी के थे। पत्थर के बर्तन हाथों से खोदकर या खरीदकर, और मिट्टी के बर्तन गोदकर हाथों से बनाए गए थे। ठीक है, जो पत्थर के बर्तन थे वो हाथों से, जो पत्थर होता था उस पर हाथों से उसको
खोद कर, जो एक छेनी हथौड़ा था उसको खोद खोद कर उस पर टक 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 ऐसे मारते मार के बर्तन बनाए जाते थे खोद खोद कर। और जो मिट्टी के बर्तन थे, मिट्टी के बर्तन कैसे बनाते हैं, मिट्टी को पहले गोदते हैं, पैरों से खूंदते हैं, हाथों से खूंदते हैं। मेरे गांव में कुम्हार हैं, बनाते हैं बर्तन। मैंने देखा है बचपन से उनको बर्तन बनाते हुए, तो वो लोग ऐसे ही बनाते हैं। बहुत मेहनत लगती है मिट्टी के बर्तन बनाने। पहले में उनको पैरों से खूंदेंगे, फिर उनको एक चाक होता है गोल गोल, उस पर रखेंगे, फिर उसको बहुत जोर जोर से घुमाएंगे, घुमा के फिर उसको धागे से काटेंगे, उसको शेप देंगे, धागे से काटेंगे, फिर उसको आग में पकाएंगे, फिर उसको कलर करेंगे। और हाँ, एक बीच में प्रक्रिया, उसको बर्तन को हाथ अंदर देके तप 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 उसको इस तरह से छेदते हैं ताकि वो शेप अच्छी ले सके। आग में पकाएंगे, फिर उस पर कलर करेंगे, फिर उसको धूप में रखेंगे, तब जाके वो कभी मार्केट में आता है। और हम लोगों को लगता है कि ये सस्ता है, ये महंगा क्यों है, इसके पीछे उनकी कितनी मेहनत है ये कोई नहीं देखता। सिर्फ जो उन्होंने अपनी मेहनत मांगी है, मिट्टी मोल की खरीद के लाते हैं, वो सब चीज़ किसी ने नहीं देखी। बस ये ना कि महंगी है क्योंकि वो घर की है, वो देसी चीज़ है, इसलिए वो महंगी है। ठीक है, प्लास्टिक के कैंपर ले आएंगे 1000-1500 रुपये का, लेकिन 350-400 रुपये का एक मिट्टी का घड़ा नहीं लाएंगे जिसमें पानी आपको शुद्ध मिलेगा। प्लास्टिक का पानी पिएंगे, प्लास्टिक पेट में जाएगी, कैंसर हो जाएगा, वो नहीं देखेंगे। बस घर में कैंपर रखा है, बस तुम बाबूजी बन गए। लेकिन अगर तुम मिट्टी के घड़े में पानी पियोगे तो तुम बाबूजी सदा सदा के लिए बने रहोगे, बुढ़ापे तक के लिए। बाकी आपकी इच्छा भाई साहब, हम तो मिट्टी के घड़े में ही पानी पीते हैं, फ्रिज का नहीं पीते हैं। क्या हमारे फ्रिज नहीं है? सबके है, बट हम नहीं पीते हैं। मिट्टी के बर्तन को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाते हैं। देखा, ये कह रहे आग में पकाते हैं, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, मैंने गांव में ये सब चीज़ें बनती हुई देखी हैं। और मैं आप सबको बता दूँ, जितने भी शहर के बच्चे हैं, मैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अपनी सेहत है तो ही सब कुछ है। बाहर का खाना, फास्ट फूड, चाइनीज़ फूड, वो सब चीज़ें कभी कभी ही अच्छी लगती हैं और कभी कभी भी नहीं खानी चाहिए। आप सामान लेकर आओ, घर में नेट पर देखो, घर में बनाओ, उससे आपको खाना बनाना भी आएगा, आपको खाने का महत्व भी पता चलेगा और आपको उस खाने में दोगुना स्वाद भी लगेगा। क्यों मम्मी को दुखी करते हो? खाना बनाओ, खाना पकाओ, बनाओ, खाओ, बर्तन साफ करके रख दो। ना मम्मी परेशान हुई, ना तुम परेशान हुए, मौजा ही मौजा। उससे आपने 2 बातें सीखी भी। लेकिन नहीं, बना बनाया चाहिए। बाहर वो कच्चा पक्का तेल, उसमें कीड़े पड़े हुए तेल, उसमें तुम खाओगे उसको, उसके गंदे संदे हाथों से, हाथ उसमें लगते हैं, उसको खाओगे, वो गंदगी पेट में जाओगी, फिर बीमार होना मंजूर। लेकिन घर का खाना खाना नहीं है। और बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।